नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने प्रदेश के लिए एसडीआरएफ की द्वितीय किश्त जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा, अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही राज्य सरकार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए राज्य आपदा राहत निधि 2022-23 की दूसरी किश्त के रूप में 171 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने यह किश्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें प्रदेश सरकार द्वारा भी 10% यानी 19 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इस तरह राज्य आपदा राहत निधि की द्वितीय किश्त 190 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रभावितों की सहायता के लिए समुचित सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सकेगी। इससे अन्य राहत एवं पुनः निर्माण कार्य भी सुचारू रूप से चलाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत देर शाम हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आजादी के 75 वर्षों में अनुसूचित जातियों की समस्याओं के समाधान में अनुसूचित जाति आयोग की भूमिका विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए सभी से बेहतर समाज के निर्माण में मिलजुल कर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 25.19% है और प्रदेश का संतुलित एवं समग्र विकास तभी संभव हो सकता है जब सभी समुदायों तथा क्षेत्रों का संपूर्ण और संतुलित विकास हो। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संचालित की जा रही योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंचाने के साथ ही इन वर्गों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए व्यवहारिक स्तर पर और अधिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील है और इनके उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित 537 करोड़ 6 लाख रुपए की बजट राशि की तुलना में गत 4 वर्षों में 113% की बढ़ोतरी करते हुए इस वित्त वर्ष में 1145 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में समस्त समुदायों एवं जातियों के लोग आपसी सद्भाव के साथ साथ प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से समाज के दृष्टिकोण में अभूतपूर्व बदलाव भी आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेशवासियों का जीवन स्वस्थ, सुंदर और सुखी बनाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने विश्वास जताया कि अनुसूचित जाति समुदाय की समस्याओं के निवारण व विकास के लिए इस संगोष्ठी से निकले निष्कर्ष व सुझाव सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे इस आयोग का गठन का मुख्य लक्ष्य ये है कि इस वर्ग की जो मुश्किलातें हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे वो कानूनी अधिकार के दायरे में आती हैं, चाहे कानूनी अधिकार के अलावा सामाजिक क्षेत्र में व्यवहारिक पक्ष है, उसमें हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। लोगों को जानकारी पहुंचे, कानून में हमारे लिए प्रावधान ये हैं, कानून में हमारे लिए ये व्यवस्थाएं हैं, और जानकारी के साथ साथ में फिर उसको व्यवहारिक पक्ष में समाज में जमीन तक हम कैसे उसको पहुंचा सकें। ये दोनों चीज़ों का मुझे लगता है कि एक सामंजस्य होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात ये है जिसको लेकर के हमको काम करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा सुधार भी हमारे समाज में आया है और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बहुत बड़ा समाज को हम संगठित कैसे कर सकते हैं, हमसे समाज टूटे ना, किसी एक आदमी की एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के व्यवहार से, उस तरह से हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं मिलकर के काम करने के लिए। उन सारी चीज़ों पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। योजनाएं अपनी जगह बनी पड़ी हुई हैं, कानून अपनी जगह बने पड़े हैं, और उसके साथ साथ में
वर्ग को, आपके वर्ग को, उस अनुसूचित जाति के वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं भी खड़ी हुई है, लेकिन उसका लाभ क्या सही मायने में हम हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या दूसरा पक्ष हम लाभ के साथ साथ में उसके माध्यम से जो समाज में जो परिवर्तन हमको लाने के लिए एक जो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या उस लक्ष्य को हम हासिल करने के करीब पहुंचे हैं? क्या उस लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति में पहुंचे क्या? ये सारे प्रश्नों पर मुझे लगता है कि जब सारे ये 4 में विषय देख रहा था, इसमें स्वाभाविक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जिस तरह से उनने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक दृष्टि से सारी चीजों को लेकर के संविधान में भी किसी न किसी तरह से उसका रिफ्लेक्शन दिया है, ये होना चाहिए। ये हमारी इस संविधान के माध्यम से कल्पना है कि भारत कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक जाति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, हर वर्ग के लिए उसमें प्रावधान जो है वो एक बराबर जो किस प्रकार से हो सकता है, एक भारत कैसे हो सकता है, मजबूत भारत कैसे हो सकता है, विकसित भारत कैसे हो सकता है, उस दृष्टि से उस वक्त सारी कल्पनाओं को जो है संजो करके जो है वो संविधान का हिस्सा बनाए। और आज भी हमारा संविधान के मुताबिक जो है वो सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ने का एक इरादा तो रहता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हट फिर करके हम बात वही आती है, क्या व्यवहारिक रूप से हम उन सारी चीजों को लागू करने की स्थिति में अपने गांव में, अपने परिवेश में, अपने आस पड़ोस में, अपने इलाके में, अपने प्रदेश में पूर्ण रूप से सफल हो पाए हैं कि नहीं हो पाए? मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डॉक्टर करमचंद द्वारा लिखित पुस्तक सफरनामा का विमोचन भी किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।